हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन। तो बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन का मतलब ये है कि कैसे हमें बिटुमिन का डिज़ाइन करना है। किसी भी पेमेंट के लिए हमें कितना बिटुमिन की आवश्यकता होगी, कितना कोर्स एग्रीगेट, कितना फाइन एग्रीगेट, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। ये हम डिज़ाइन करते हैं बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन में। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे ये होता है कि हमें बिटुमिन की मात्रा कितना रखना है कि जिससे हमारा पेमेंट जो है स्टेबल रहे और लोड को आसानी से ले पाए और उसमें क्रैक्स वगैरह ना जनरेट हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग 3 मेथड हैं वैसे बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन के लिए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड होता है मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड, जिसके बारे में हमने आपको क्लास में बता दिया है। फिर से एक बार उसका रिव्यू करा दे रहे हैं कि मार्शल मिक्स डिज़ाइन क्या होता है। तो मार्शल मिक्स डिज़ाइन का मेन मकसद यही है कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितने अमाउंट ऑफ बिटुमिन हमें किसी भी पेमेंट के कंस्ट्रक्शन में रिक्वायर्ड है, जिससे कि हमें उसकी स्टेबिलिटी अच्छी मिले, हमारा रोड का जो कंस्ट्रक्शन हो वो डिजायरेबल हो और काफ़ी समय तक, लंबा समय तक वो टिकाऊ रहे। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 टर्म यूज होता है मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड में। 2 टर्म यूज होता है, एक होता है स्टेबिलिटी वैल्यू और एक होता है फ्लो वैल्यू। तो सबसे पहले स्टेबिलिटी वैल्यू के बारे में हम बताते हैं। स्टेबिलिटी वैल्यू क्या होता है कि इसमें हम लोग मार्शल ने बताया हुआ है कि मार्शल एक हम लोग क्या करते हैं कि कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट और फिलर मटेरियल और बिटुमिन को मिलाकर हम लोग बनाते हैं एक स्पेसिमेन, और उस स्पेसिमेन का साइज होता है 63.5 mm उसका हाइट होता है और 10 mm उसका डायमीटर 10 mm उसका डायमीटर होता है। तो इस तरीके का हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक स्पेसिमेन बनाते हैं और उस स्पेसिमेन को हम लोग क्या करते हैं कि मार्शल मिक्स डिज़ाइन का एक टेस्ट इक्विपमेंट होता है, उस इक्विपमेंट में प्लेस करते हैं। जैसा कि हमने आपको पीछे ये देखिए दिखाया हुआ है, ये है आपका स्पेसिमेन जिसका डाया है 10 mm और हाइट है 63.5 mm। हमने स्पेसिमेन बनाया, उसको हमने क्या किया, मार्शल टेस्ट सेटअप में सेट किया। इसमें 2 गेज लगे होते हैं, एक लोड मेजरिंग प्रूविंग रिंग और दूसरा होता है डिफॉर्मेशन को मेजर करने के लिए डायल गेज लगा होता है, जिसकी मदद से हम फ्लो मीटर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फ्लो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा कि हम लोग स्पेसिमेन को ले जाके यहाँ पे रखेंगे, प्लेस करेंगे मार्शल टेस्ट सेटअप में, और ऊपर से लोड को अप्लाई करेंगे। जिस लोड पे ये फेल होगा, जिस लोड पे हमारा स्पेसिमेन फेल हो जाएगा, उस लोड को हम बोलते हैं क्या, स्टेबिलिटी वैल्यू। और ये जो लोड होगा उसको हम केजी में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी वैल्यू की वैल्यू आएगी हमारी केजी में, और जो हमारा ये डिफॉर्मेशन होगा जब फेल होगा तो कितना, मतलब उसका वर्टिकल डिफ्लेक्शन आएगा, कितना डिफॉर्मेशन होगा, उस चीज़ को हम लोग नोट कर लेंगे डायल गेज की मदद से। तो जो भी वैल्यू आई होगी उस वैल्यू को 0.25 mm के मल्टीपल के फॉर्म में रखते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आ जाता है 6 mm आ गया डिफॉर्मेशन, तो 6 mm 0.25 का कितना गुना हुआ, तो ये हो जाएगा 24 टाइम्स। तो यानी हमारा जो फ्लो वैल्यू होगा वो होगा 6 mm। अगर डिफॉर्मेशन आता है तो उसके लिए फ़्लो वैल्यू हो जाएगी 6 डिवाइड बाई 0.25 या 24 जो आ जाएगा हमारा फ़्लो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कि कैसे हम फ़्लो वैल्यू और स्टेबिलिटी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर से इसमें एक बार हम आपको स्टेप्स बता देते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, फिलर और शुरुआत में हम लोग 4% बिटुमिन कंटेंट मिलाकर हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिमेन तैयार करते हैं। और उस स्पेसिमेन को, उस स्पेसिमेन में जो एग्रीगेट लेते हैं और फिलर जो लेते हैं उसको 175 टू 190 डिग्री टेम्परेचर तक हीट करते हैं। उसके बाद बिटुमिन जो होता है वो 4% शुरुआत में लेते हैं, उसको 121 टू 145 डिग्री तक गर्म करते हैं। और इन दोनों को जब मिक्स करते हैं उस समय टेम्परेचर रखते हैं 154 टू 160 डिग्री। ठीक, फिर इसके बाद जो हमने मिक्स कर लिया उसको प्री हीटेड मोल्ड में रखते हैं, जिसका टेम्परेचर 138 टू 149 डिग्री रहेगा, और उसको 50 ब्लोज आइदर साइड से, दोनों साइड से 50 ब्लोज देंगे। इस तरीके से हमारा स्पेसिमेन बन के तैयार हो जाएगा। और स्पेसिमेन की साइज़ होगी हमारी 63.5 mm, प्लस माइनस 3 mm हो सकता है। ठीक है, उस कॉम्पैक्टेड स्पेसिमेन को ले आकर हम लोग मार्शल टेस्ट सेटअप पे रखेंगे और
अपना डिफॉर्मेशन की वैल्यू और लोड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली यही प्रोसीजर हम लोग क्या करते हैं, पहले हमने 4% बिटवीन कंटेंट के लिए लिया, फिर उसके बाद 0.5% बढ़ाएंगे। इस तरीके से प्रोसीजर करते हुए हम लोग 8% बिटवीन तक ये प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। और जिस बिटवीन कंटेंट पे हमें सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी और सबसे सही फ्लो वैल्यू मिलेगा, हमारे लिए जो डिजायरेबल फ्लो वैल्यू और स्टेबिलिटी वैल्यू मिलेगा, उसको हम लोग उस बिटवीन कंटेंट को अप्लाई करेंगे अपने रोड के कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब देखिए डिजायरेबल वैल्यू क्या होगा। तो डिजायरेबल वैल्यू के लिए मार्शल ने एक टेबल दिया हुआ है कि इस टेबल के अनुसार आपको बिटवीन स्टेबिलिटी वैल्यू और फ्लो वैल्यू हमें रखना है। तो वो वैल्यू क्या दिया है हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये है कि टेस्ट करेंगे हम लोग तो स्पेसिफाइड वैल्यू मार्शल ने बताया हुआ है कि अगर आपका मार्शल स्टेबिलिटी जो केजी में आता है उसकी मिनिमम वैल्यू 340 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 340 तक आ रही है तो ठीक है। वहीं फ्लो वैल्यू जो कि 0.25 mm यूनिट्स में आएगा, उसकी वैल्यू 8 to 17 रहेगी, तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा। और साथ में एक चीज़ और इसमें देखा जाता है कि परसेंटेज एयर वाइड इन मिक्स, जो हमारा मिक्स तैयार कर रहे हैं उसमें एयर वाइड की मात्रा 3 से 5% होना चाहिए। वहीं वाइड फील्ड विथ बिटवीन, मतलब जो भी वाइड्स हैं बिटवीन से कितने फील्ड हैं, वो 75 to 85% में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा एक रेंज है। इस रेंज में हमारा किसी पर्टिकुलर बिटवीन कंटेंट के लिए अगर हमें ये वैल्यू मिल रही है तो वो हमारा स्पेसिफाइड बिटवीन कंटेंट हो जाएगा, उसी को हम लोग रोड के कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड, जिसके बारे में हमने आपको क्लास में भी डिस्क्राइब किया था। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये आता है कि ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट जो होता है, इसको निकालने के लिए इन्होंने ही मार्शल ने 2-3 ग्राफ भी दिए थे। उन ग्राफ के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट को निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या किया उन्होंने, बिटवीन कंटेंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी के बीच में इन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक, मतलब ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम लोग 3 चीज़ों के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसमें से और तीनों का जो बिटवीन कंटेंट आएगा उसका एवरेज ले लेंगे, उसी को हम ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब वो क्या है, देखिए सबसे पहला ये है कि बिटवीन कंटेंट और मैक्सिमम स्टेबिलिटी जो आएगी उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया, वहाँ से एक बिटवीन की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा बिटवीन कंटेंट और मैक्सिमम यूनिट वेट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। और तीसरा बिटवीन कंटेंट, ये देखिए ग्राफ है, तीसरा बिटवीन कंटेंट और परसेंटेज एयर वाइड के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। इन तीनों से हमें 3 बिटवीन कंटेंट की मात्रा मिलेगी और ये 4% एयर वाइड के करस्पॉन्डिंग लेंगे। इन तीनों से हमें क्या मिलेगी, 3 बिटवीन की मात्रा मिलेगी। इन तीनों का एवरेज ले लेंगे, वही जो वैल्यू होगी हमारा हो जाएगा ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट। ठीक है, तो ये था आपका मार्शल मिक्स डिज़ाइन में, जिसका हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स हैं जो यूज होगा, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग आगे कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। वो क्या हैं हम बता रहे हैं। सबसे पहली जो बिटवीन की प्रॉपर्टीज़ है उसमें हम लोग देखते हैं। देखिए ये बिटवीन के लिए फेज डायग्राम बना हुआ है कि इसमें कोर्स एग्रीगेट रहेगा, फाइन एग्रीगेट रहेगा, फिलर मटेरियल रहेगा, बिटवीन रहेगा और साथ में कुछ वाइड्स भी होंगे। ठीक है, हमने दिखाया है कि कोर्स एग्रीगेट का जो वेट है उसको W1 बताया है, फाइन एग्रीगेट का वेट W2 और फिलर का वेट W3 और बिटवीन का वेट जो है उसको W4 या कहीं कहीं पे WB, W सफिक्स में भी, इसका मतलब ये है कि वेट ऑफ बिटवीन दिखाया है। सिमिलरली वाइड्स का तो कुछ वेट नहीं होगा। और वॉल्यूम की बात करें तो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम है V1, फाइन एग्रीगेट का V2, फिलर का V3, बिटवीन का V4 या वॉल्यूम ऑफ बिटवीन VB लिख सकते हैं। और वाइड, और यहाँ पे देखिए वाइड जो दिया है इसका मतलब एयर वाइड ही है, क्योंकि इसमें एयर वाइड की हम बात करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड VB हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, तो अब देखिए एक होता है थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज़ का हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, किसी भी सब्सटेंस का अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, अगर हम उसमें एयर वाइड के को कंसीडर ना करें, तब हम जो स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे उसको बोलेंगे अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी या थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर वाइड को निगलेक्ट कर दे रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे G थ्योरेटिकल इक्वल्स टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डिवाइड बाई W1 बाई G1 अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, W2
मतलब वेट ऑफ फाइन एग्रीगेट डिवाइड बाय अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, इस तरीके से W3 बाई G3 प्लस W4 बाई G4, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अगर आप इस साइड भेज दें तो यहाँ से आ जाएगा W1 बाई G1 प्लस W2 बाई G2 प्लस W3 बाई G3 प्लस W4 बाई G4 इक्वल्स टू WT क्या है, टोटल वेट डिवाइड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो इस तरीके से हम थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वहीं मान लीजिए अगर ये जो वेट जो दिया है वो परसेंटेज में दिया हो कि मान लीजिए एग्रीगेट है 20% या फाइन एग्रीगेट है 10%, तो इस केस में हम लोग थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऐसे निकाल सकते हैं GT इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई W1 परसेंटेज बाई G1 प्लस W2 परसेंटेज बाई G2 प्लस W3 परसेंटेज बाई G3 प्लस W4 परसेंटेज बाई G4। इस तरीके से भी हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी, थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक दूसरा टर्म आता है आपका मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा, इसमें हम लोग एयर वाइड्स को भी अगर हम इंक्लूड कर लें, ठीक है, तो एयर वाइड को इंक्लूड कर लिया हमने, अगर परसेंटेज में है तो GM इक्वल्स टू 100 बाई W1 परसेंटेज बाई G1 प्लस W2 परसेंटेज बाई G2 प्लस W3 परसेंटेज बाई G3 प्लस W4 परसेंटेज बाई G4 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड इंटू गामा W। यहाँ पे हमने एयर वाइड को भी क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट ऑफ मार्शल माउल्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मार्शल माउल्ड डिवाइड बाय गामा W, क्योंकि पता होगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर क्या होता है, गामा S डिवाइड बाय गामा W। तो ये क्या है, एक्चुअली ये गामा S है डिवाइड बाय गामा W है। ठीक, अब इसमें एक तीसरा टर्म है जो हमारे लिए यूजफुल होगा, आगे चल के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो उसमें इसका यूज होगा, वो ये है कि परसेंटेज एयर वाइड, परसेंट एयर वाइड या वॉल्यूम ऑफ वाइड। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एयर वाइड का मतलब ही वॉल्यूम ऑफ वाइड से है, क्योंकि इसमें जो वाइड्स होंगे यहाँ पे हम एयर की ही बात करेंगे, यहाँ पानी वाली बात नहीं है कि जैसे सॉइल में होता था कि उसमें वाइड्स में एयर भी हो सकता था, वाटर भी हो सकता था। ठीक है, तो एयर वाइड इज द परसेंटेज ऑफ एयर वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल्स टू थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस मास स्पेसिफिक ग्रेविटी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 100, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आता है अगला चीज़ कि परसेंट वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, कि बिटुमिन की परसेंटेज क्या है टोटल स्पेसिमेन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, यानी VB परसेंटेज इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इंटू 100, या अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी के टर्म में बात करें तो GM बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू W4 परसेंटेज डिवाइड बाई G4 क्या है, अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, इस चीज़ के इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूविंग हमने बता चुके हैं सॉइल मैकेनिक्स में। ठीक है, अब आइए वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट, कि मिनरल एग्रीगेट्स में वाइड्स कितने हैं, टोटल वाइड्स कितने होंगे, अगर हम उसको भी कैलकुलेट कर लें कि मतलब अगर बिटुमिन जो फिल हुआ है, जो वाइड्स में कुछ वाइड्स ऐसे होंगे जिसमें बिटुमिन भी फिल हुआ होगा, अगर हम उसकी बात करें तो वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट की बात करें तो वो हो जाएगा इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन का जो परसेंटेज होगा। ठीक है, देखिए इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वाइड इन एग्रीगेट्स, इट इज आल्सो इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड एंड वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन। ठीक है, तो वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट VMA इक्वल्स टू हो जाएगा VB प्लस VV डिवाइड बाई कैपिटल V इंटू 100। अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे VB बाई V तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड, प्लस VB बाई V को लिख सकते हैं VB इंटू 100, यानी परसेंटेज ऑफ विटामिन। ठीक, अब नेक्स्ट टर्म इसमें एक यूज होता है वाइड्स फिल्ड विथ बिटुमिन, कि कितने वाइड्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिटुमिन फिल है। तो टोटल वाइड अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड हो जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटुमिन, बिटुमिन का जो बिटुमिन भी वाइड्स में फिल होगा एग्रीगेट के वाइड्स में। तो वाइड फिल्ड विथ बिटुमिन इज द वाइड इन मिनरल एग्रीगेट फिल्ड विथ बिटुमिन।
यानी वी एफ बी इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिटवीन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ बिटवीन प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड इंटू 100। इसको हम लोग परसेंटेज में लिख सकते हैं वी बी परसेंटेज डिवाइड बाई वी बी परसेंट प्लस वी वी परसेंट। और यहाँ पे देखो हमने पिछला वॉल्यूम ऑफ मिनरल एग्रीगेट बराबर था क्या, वॉल्यूम ऑफ बिटवीन परसेंटेज प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड परसेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं वी बी परसेंट डिवाइड बाई वी एम ए परसेंट इंटू 100। ठीक है, तो ये जो दो लास्ट में हमने बताया कि वाइड फील्ड विथ बिटवीन और वाइड इन मिनरल एग्रीगेट, ये दोनों जो है और वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिमम बिटवीन कंटेंट हमने आपको बता ही दिया। चलिए आपको एक न्यूमेरिकल बताते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इन ए मार्शल सैंपल द बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स एंड एग्रीगेट आर 2.324 एंड 2.546 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स यानी जीएम दिया हुआ है 2.324, वहीं दिया है एग्रीगेट का बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.546, जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। द सैंपल इंक्लूड 5% ऑफ बिटवीन बाई टोटल वेट ऑफ मिक्स, मतलब यहाँ पे क्या दिया है, बिटवीन का वेट दिया है 5%, यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ है बिटवीन का वेट। ठीक, तो WB या W4 हम जो बता रहे थे, W4 या WB दिया है 4%। ठीक, और बिटवीन का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 1.1। द थ्योरेटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिक्स इज 2.441, यानी GT की वैल्यू दिया है 2.441। कैलकुलेट द वाइड फील्ड विथ बिटवीन इन मार्शल सैंपल, हमें निकालना है VFB की वैल्यू परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो देखिए VFB निकालने से पहले हमें निकालना क्या होगा, VMA भी निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वॉल्यूम ऑफ वाइड या वॉल्यूम ऑफ एयर कितना होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, GT जी थ्योरेटिकल माइनस G बल्क डिवाइड बाय G थ्योरेटिकल इंटू 100। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे 2.441 माइनस 2.234 डिवाइड बाई 2.44 इंटू 100, ये आ गया 4.79%। अब निकालते हैं बिटवीन का परसेंटेज कितना है। तो बिटवीन का परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, GM इंटू VB परसेंट डिवाइड बाई GB। तो यहाँ से आ जाएगा 2 मतलब मिक्स का बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वेट ऑफ बिटवीन डिवाइड बाई अपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटवीन। ठीक, तो यहाँ से आ गया 10.56%। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि वाइड्स इन मिनरल एग्रीगेट, मिनरल एग्रीगेट में टोटल वाइड्स कितने हैं। तो वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड एयर वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटवीन इक्वल्स टू 4.79 प्लस 10.56 इक्वल्स टू 15.35%। और VFB बराबर होता है VB परसेंट डिवाइड बाई VMA परसेंट इंटू 100। तो ये हो गया 10.56 डिवाइड बाई 15.35 इंटू 100, 68.79%। इसका मतलब ये है कि जो वाइड्स हैं, टोटल वाइड्स हैं, उन टोटल वाइड्स में मतलब वॉल्यूम ऑफ बिटवीन कितना है। तो बिटवीन जो है टोटल 68.79% है उस टोटल वाइड के। टोटल वाइड यहाँ पे क्या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ बिटवीन। ठीक, यानी 68.79% जो है हमारा बिटवीन, उस पूरे जो भी वाइड्स हैं उसमें 68.79% बिटवीन उसमें फील्ड है। ठीक है, अब इसके बाद 2 मेथड्स और हैं बिटवीन मिक्स डिजाइन करने के। एक है मॉडिफाइड हुबार्ड फील्ड मेथड और एक है आपका वीम मेथड। तो सबसे पहले दूसरा हम लोग मेथड बात करते हैं मॉडिफाइड हुबार्ड फील्ड मेथड। देखिए ये जो मेथड है ये शुरुआत में बनाया गया था सीट एस्फॉल्ट मिक्स के लिए, डिजाइन के लिए, लेकिन बाद में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको बिटवीनस मिक्स डिजाइन में भी यूज किया गया। लेकिन साथ में इसमें कुछ लिमिटेशन रख दिया गया कि इसमें जो भी कोर सेग्रीगेट होगा उसका मैक्सिमम साइड 90 mm होगा। तो इसमें क्या किया गया है कि टेस्ट स्पेसिमेन एक ऐसा लिया जाता है जिसका इंटरनल डायमीटर होता है 14.6 mm। उस 14.6 mm के इंटरनल डायमीटर में हम लोग क्या करते हैं, बिटवीन का मिक्स जो बना होता है एग्रीगेट के साथ उसको हम प्लेस करते हैं और उसको वाटर बाथ में ले जाकर 1 घंटे तक 60 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। ठीक है,
फिर उसके बाद हम उसको ले आकर उसको हम लोग उस पर एक कंप्रेशन मशीन के द्वारा उस पर लोड अप्लाई करते हैं, और लोड का अप्लाई करने का रेट होता है 6.1 सेंटीमीटर पर मिनट। इस रेट से हम लोग उस पर लोड अप्लाई करते हैं, और जो भी लोड आएगा किलोग्राम में उसको हम लोग एज अ स्टेबिलिटी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और जितना डिफॉर्मेशन होगा वो हमारा फ्लो वैल्यू होगा। सिमिलर प्रोसीजर है जैसे हम लोग मार्शल मिक्स डिज़ाइन में कर रहे थे। इसमें सिर्फ ये अंतर हो गया कि हम लोग इसको वाटर बाथ में रख रहे हैं 1 घंटे के लिए 60 डिग्री टेम्परेचर पे, ठीक है। और इसमें कंप्रेशन लोड दिया जा रहा है एक तरफ से, ठीक है। और जिस लोड पे फेल हो रहा है उस लोड को हम लोग बोल रहे हैं स्टेबिलिटी वैल्यू, जो कि केजी में आएगा, ठीक है। और 6.1 सेमी पर मिनट के रेट से हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए भी इन्होंने अपना एसफाल्ट इंस्टीट्यूट ने कुछ दिया है अपना स्पेसिफिकेशन। वो ये दिया है कि स्टेबिलिटी की वैल्यू मीडियम एंड हाई ट्रैफिक, अगर मीडियम से हाई ट्रैफिक है तो उसके लिए स्टेबिलिटी की वैल्यू 545 केजी से 910 केजी के आसपास होती है। वहीं हैवी ट्रैफिक है तो उसके लिए स्टेबिलिटी की वैल्यू 910 केजी से ज़्यादा होना चाहिए, और वाइड्स की मात्रा 2 से 5% होना चाहिए मीडियम से हाई ट्रैफिक के लिए, और हैवी टू वेरी हैवी ट्रैफिक के केस में 2 से 6% तक वाइड्स चल सकता है, ठीक है। तो ये था आपका मॉडिफाइड हुबार्ड फील्ड मेथड। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका मार्शल मेथड ही है, मार्शल मेथड ऑफ बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शायद कभी पूछ ले। अब लास्ट है ह्यूम मेथड ऑफ बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन। तो ह्यूम मेथड ऑफ बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन क्या है, इसमें इसका कुछ एडवांटेजियस है एज़ कम्पेयर टू मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो कॉम्पेक्शन किया जाता है मिक्स एग्रीगेट का, इसमें नीडिंग कॉम्पेक्शन किया जाता है। मतलब जैसे रोड पे कॉम्पेक्शन किया जाता है ठीक उसी तरीके से यहाँ पे नीडिंग कॉम्पेक्शन किया जाता है। इस वजह से थोड़ा सा जो हमारा स्पेसिमेन बनेगा वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। और साथ ही साथ इसमें स्टेबिलिटी जो कैलकुलेट करते हैं वो उसकी शियर रेजिस्टिविटी को भी शो करता है, सैंपल का जो शियर रेजिस्टिविटी भी इससे हमें पता चलता है। और साथ में ये जो टेस्ट किया जाता है ह्यूम मेथड में, इसमें 3 टेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसका नाम बता दे रहे हैं आपको। एक है सेंट्रीफ्यूज केरोसिन इक्विवेलेंट में टेस्ट, सेंट्रीफ्यूज केरोसिन इक्विवेलेंट टेस्ट, दूसरा होता है स्टेबिलोमीटर टेस्ट, और तीसरा होता है कोहेजियोमीटर टेस्ट, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इसमें ह्यूम स्टेबिलिटी जो लिया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसमें नीडिंग कॉम्पैक्टर में स्पेसिफाइड प्रोसीजर से सैंपल को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया जाता है, और उसके बाद उस पर लोड अप्लाई किया जाएगा, और हमें उसमें एक स्केल होगा ह्यूम स्टेबिलोमीटर, उसमें वैल्यू आएगी 0 to 90 तक, ठीक है। तो वहाँ से हमें स्टेबिलोमीटर के माध्यम से 0 से 90 के बीच में कुछ वैल्यू मिलेगी, लोड अप्लाई करेंगे उससे वैल्यू मिलेगी, जिसमें 0 वैल्यू ये शो करता है कि लिक्विड सैंपल है, मतलब सैंपल की स्ट्रेंथ बहुत ही निग्लिजिबल है, यानी लिक्विड फॉर्म में है। वहीं 90 अगर वैल्यू आ रहा है, स्टेबिलोमीटर का वैल्यू अगर 90 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इनकम्प्रेसिबल सॉलिड है, मतलब सॉलिड बहुत ही इनकम्प्रेसिबल है, ठीक। वहीं कोहेजियोमीटर टेस्ट में क्या होता है, उसमें वर्टिकल जो डिफॉर्मेशन होता है, वर्टिकल लोड लगाने पर ग्रेजुअली उसमें कुछ फेल्स होता है, और जो फेलर लोड होता है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, और उसके आधार पे ह्यूम कोहेजियोमीटर के माध्यम से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ह्यूम मेथड ऑफ बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, न ही हुबार्ड मेथड इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड, ठीक है। तो ये था हमारा बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन, कैसे हमें बिटुमिन का कंटेंट किसी भी रोड के पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए कितना बिटुमिन हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा, ये हम निर्धारित करते हैं इस माध्यम से, ठीक है। थैंक यू।